गुड आफ्टरनून वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा है कि एक्सटर्नल फीचर या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड का। तो बेटा ये स्पाइनल कॉर्ड वाला जो रीजन रहेगा इस चैप्टर का तो बहुत इंटरेस्टेड रहेगा और थोड़ा टफ भी रहेगा। तो इट्स माय special humble request and appeal to everyone that you need to pay your more and more attention to the each and every word, each and every concept। अगर आप इसके ऊपर के पूरे कंसेप्ट या पूरे वर्ड को बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे रहे हो तो डेफिनेटली आगे की चीज़ें आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग तो है ही है और ये कंसेप्चुअल भी है। तो बेटा पहले वाले वीडियो में जो चीज़ें हमने देखी थी उसके बारे में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जिक्र हो जाएगा। अब ये वीडियो बनेगी तो इसके ऊपर भी अगली वाली वीडियो डिपेंड रहेगी। तो आई वुड लाइक टू वंस अगेन रिक्वेस्टिंग टू एवरीवन कि आप अच्छी तरह से यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन या अटेंशन पेड कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको अच्छी तरह से इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेटा पहले हमने एंटायर ग्रॉस स्ट्रक्चर देखा था पूरा, तो अब भी उसका सेक्शन देखने जा रहे हैं हम, जिसे कहेंगे हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड को हमने छोटा सा छेद ले लिया है, उसका एक छोटा सा सेक्शन ले लिया है जो भी ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो इस तरीके का कुछ फिगर हमारे सामने तैयार है, ये चीज़ बन जाएगी बेटा। अभी क्या क्या दिख रहा है इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा, जो भी एक्सप्लेनेशन होगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो बेटा चलो चलते हैं। सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लेबल्ड की है। तो ये एक रीजन बन जाएगा, एक ट्रांसवर्स सेक्शन आपने ले लिया है, तो ये चीज़ें अगले भी पार्ट के लिए इम्पोर्टेंस रोल प्ले करेगी। तो बेटा यहाँ पे हमने लिख लिया है कि टीएस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये फिलहाल तो अब सबके दिमाग में नहीं आएगा, तो धीरे धीरे हम इसका डिस्कशन जैसे ही आगे बढ़ता रहेगा तो आपको अच्छी तरह से सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो बेटा यहाँ पे एक चीज़, ये एंटीरियर मीडियन कमीशर या सेप्टम, और ये वाली एंटीरियर रहेगी और वो वाली बेटा पोस्टीरियर रहेगी। देख रहे हैं आप, ये एंटीरियर वाली रहेगी, ये पोस्टीरियर वाली रहेगी। एंटीरियर वाली को आप वेंट्रल भी कह सकते हो और जो पोस्टीरियर है उसे आप डॉर्सल भी कह सकते हो। समझ में आ रहा है? बहुत सारी किताबों में इसे डॉर्सल भी कहा है और इसे वेंट्रल भी कहा है, तो आपका कन्फ्यूजन यहीं पे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बेटा ये जो दो चीज़ें हैं, ये चीज़ें क्या करेगी, स्पाइनल कॉर्ड को डिफरेंट रीजन में डिवाइड कर लेगी। स्पाइनल कॉर्ड डिवाइड हो जाएगा बेटा डिफरेंट रीजन में। आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? डिफरेंट रीजन में। कौन डिवाइड करेगा बेटा? ये एंटीरियर मीडियन कमीशर। कमीशर मीन्स होता क्या है? कमीशर मीन्स दो चीज़ों को आपस में जोड़ देना। जैसे कि हमने कॉर्पस कैलोजम के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ा था, जो दो चीज़ों को जोड़ता है। और ये रहेगा बेटा सेप्टम। सेप्टम का हमने जो जिक्र किया था, तो इससे पहले बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था इसे, कि जब हम पढ़ रहे थे कि इंटरएट्रियल सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो सेप्टम मीन्स किसी भी दो चीज़ों को सेपरेट करने वाला मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन विच कैन सेपरेट द टू डिफरेंट थिंग्स, मीन्स टू थिंग्स डिफरेंटली। सो बोथ दी हैव सेम काइंड्स ऑफ द मीनिंग। इट मीन्स दैट ये जो आपके सामने दिख रहा है जो स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड डिफरेंट रीजन में, अलग अलग भाग में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा बेटा। और ये डिवाइड कौन करेगा? तो ये एंटीरियर मीडियन कमीशर और पोस्टीरियर मीडियन कमीशर, जिसे हमने वेंट्रल और डॉर्सल भी कहने को कहा था। अभी बेटा दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि ये जो चीजें इसके ऊपर हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे मेनिंजेस के बारे में। मेनिंजेस, डू यू अंडरस्टैंड द मेनिंजेस? स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो उसका डेफिनेशन हमने पढ़ा था
कि ये जो मेनिंजेस होता क्या है, तो मेनिंजेस बेसिकली कवरिंग ओवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के ऊपर की जो कवरिंग रहेगी हम उसे मेनिंजेस कहेंगे। इसके भी ऊपर बेटा ये 3 मेनिंजेस रहेंगे, 3 मेनिंजेस रहेंगे। ये मेनिंजेस आप जानते हैं, एक रहेगा ए सबसे बाहर वाला जिसे हम ड्यूरा मैटर कहते हैं, दूसरा वाला रहेगा बेटा उसके बीच में का अरेकनॉइड मैटर रहेगा बेटा, और सबसे अंदर वाला रहेगा बीच वाला जिसे हम पाया मैटर भी कहते हैं। तो ऐसे 3 तरीके के जो मैटर कंबाइंडली होते हैं तो उसे हम मेनिंजेस कहते हैं बेटा। ये मेनिंजेस इसके ऊपर भी आप देखोगे, मीन्स स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो कवर्ड बाय 3 मेनिंजेस। तो उसके पहले भी हमने ये पढ़ चुका था। उसके बाद आते हैं भैया ये सेंटर में, आप देख रहे हैं मैंने सेंटर यहाँ पे राउंड कर रहा हूँ। ये सेंटर को हमने नाम क्या दिया है, तो ये सेंट्रल कैनल है। तो बेटा आपको दिखेगा स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में, स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में एक आपको कैविटी सी नजर आएगी, कैविटी नजर आएगी। उस कैविटी को आप सेंट्रल कैनल कह सकते हो, सेंट्रल कैनल, या फिर बच्चों आप उसे न्यूरोसील कैविटी भी कह सकते हो। एमसीक्यू के लिए आप अच्छी तरह से ध्यान देना जरूरी है। इन द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड देयर इज अ नैरो कैविटी इज प्रेजेंट एंड दैट नैरो कैविटी इज नोन एज अ सेंट्रल कैनल, आल्सो नोन एज अ न्यूरोसील कैविटी। इसे न्यूरोसील कैविटी भी हम कहते हैं। तो बेटा ये न्यूरोसील कैविटी के अंदर यहाँ पे आप अच्छी तरह से ध्यान देना, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर वाले सेल आपको मिल जाएंगे। क्या कह रहा हूं मैं, इन द सेंटर ऑफ द सेंट्रल कैनल और द न्यूरोसील कैविटी देयर इज अ सीलिएटेड इपेंडाइमल सेल इज प्रेजेंट। बेटा यहाँ पे लिख लेता हूं मैं सीलिएटेड, सीलिया मीन्स आप जानते हो, सीलिया मीन्स होता क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर लोकोमोशन के लिए, कुछ सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक एक्सटेंशन होता है मेम्ब्रेन का, एक्सटेंशन, मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन जिसे हम सीलिया कहते हैं। हमने देखा था बेटा ऐसे सीलिएटेड सेल तो हमारी बॉडी में बहुत जगह पे पाए जाते हैं। तो बेटा सीलिएटेड इपेंडाइमल सेल प्रेजेंट है बेटा यहाँ पे। ये इपेंडाइमल सेल भी आप नाम अच्छी तरह से याद रखना, इपेंडाइमल सेल। और ये इपेंडाइमल सेल हमने इसी चैप्टर में पहले पढ़ा था कि ये CSF को प्रोड्यूस करते हैं। क्या लिखा है बेटा हमने, CSF माने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसको प्रोड्यूस कर लेता है बेटा ये। और ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सेंट्रल कैनल में या फिर जो अंदर रहेगा सेंट्रल कैनल के अंदर उस पार्ट में ये फ्लूइड पाया जाएगा। और बेसिकली तैयार किसने किया है हम इसके बारे में अभी देख चुके हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं। इसका जो लेटर, इसका जो एक स्ट्रक्चर दिखेगा बेटा, इनिशियली आप अगर इसके ऊपर इसकी तरफ देखोगे तो आपको एक इंग्लिश कैपिटल लेटर जैसा नजर आएगा जिसे हम एच भी कहते हैं। यू पेन सा घुमा देता हूं बेटा, हम एच निकालेंगे, यू इस तरीके से एच निकालेंगे। इट मीन्स दैट इट appears like एच लेटर, कैपिटल एच लेटर्स जैसा कुछ आपको बेटा ये नजर आएगा। या फिर कुछ चीजें या कुछ एनिमल्स यानी बटरफ्लाई भी आपको इस तरीके के नजर आएंगे, तो आप इसे बटरफ्लाई भी लिख सकते हो। ये बटरफ्लाई टाइप भी आपको नजर आएगा या बटरफ्लाई टाइप भी आपको दिखेगा। तो बेटा चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो बेटा बाहर वाला रीजन आएगा, ये बाहर वाला रीजन जहाँ पे मैं उंगलियां दिखा रहा हूँ अभी, ये चीज है बेटा, ये चीजें आएगी व्हाइट मैटर की। व्हाइट मैटर, डू यू अंडरस्टैंड दैट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द नर्वस टिश्यू विच शो द प्रेजेंस ऑफ ओनली एक्सॉन फाइबर। एक्सॉन फाइबर के प्रेजेंस से जो भी टिश्यू बनते हैं बेटा उसे हम व्हाइट मैटर कहेंगे। और टिश्यू मैटर का वंस अगेन आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड मैटर, मीन्स मैटर फॉर टिश्यू। तो ये व्हाइट टिश्यू होंगे। और जो अंदर वाले टिश्यू है बेटा
तो ये अंदर वाले टिश्यू को हम ग्रे मैटर कह देंगे। तो बेसिकली एमसीक्यू के लिए ये भी ज़रूरी है कि ये स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड का, तो उसके अंदर कौन सा मैटर रहेगा और बाहर कौन सा मैटर रहेगा, ये चीज़ें बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है बेटा, अभी जो ग्रे मैटर अराउंड द सेंट्रल कैनल, अभी ये जो है बेटा ये सेंट्रल कैनल है, इसके सेंट्रल कैनल के सराउंड क्या है, व्हाट काइंड ऑफ द टिश्यू यू विल ऑब्जर्व हियर। तो आप यहाँ पे ग्रे मैटर देखोगे बेटा, तो ग्रे मैटर देखोगे तो मतलब इसका क्या होगा, इसका मतलब लार्ज नंबर ऑफ द साइटॉन्स और द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन फाउंड इन दैट एरिया। वो एरिया में अगर आपको कुछ मिलेगा या दिखेगा तो सबसे ज्यादा होंगे साइटॉन, जो सेल बॉडी है उसे कहते हैं, दूसरा नाम है उसका साइटॉन या सेल बॉडी, हमें उस जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, अभी यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पे लिख दिया है कुछ, ये चीजें क्या है बेटा, ये चीजें होती है बच्चों, ये हॉर्न सा बनता है, ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है बेटा। यहाँ पे हमने लिख दिया है बेटा ये वेंट्रल हॉर्न है, ये एंटीरियर हॉर्न है। यहाँ पे लिख दिया है बेटा हमने डॉर्सल हॉर्न। हॉर्न मीन्स क्या है, तो हॉर्न मीन्स एक स्ट्रक्चर रहेगा, जो स्ट्रक्चर न्यूरॉन को पास करेगा, न्यूरॉन को उनके इम्पल्सेस के लिए आने जाने का एक रूट रहेगा बेटा। तो यहाँ पे लिख लिया है बेटा हमने कि जो डॉर्सल हॉर्न रहेगा, उस डॉर्सल हॉर्न में बेटा हमें डॉर्सल रूट प्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे हमें डॉर्सल हॉर्न दिख रहा है, आप सब देख रहे हो, ये है डॉर्सल हॉर्न। डॉर्सल हॉर्न गिव्स राइज टू, डॉर्सल हॉर्न देता क्या है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये डॉर्सल और हॉर्न बेटा, डॉर्सल ये साइड बताएगा, पोजीशन बताएगा, लोकेशन बताएगा, लेकिन हॉर्न क्या है, हॉर्न इज स्ट्रक्चर विच गिव्स राइज टू दी रूट देगा, एक पैसेज देगा, तो डॉर्सल रूट देगा बेटा, डॉर्सल हॉर्न देगा डॉर्सल रूट, ये डॉर्सल रूट देगा। और बेटा और एक चीज यहाँ पे जो नीचे लिखे वाली है कि वेंट्रल हॉर्न आपको दिख रहा है, ये वेंट्रल हॉर्न क्या गिव्स राइज करेगा, तो वेंट्रल हॉर्न गिव्स राइज करेगा बच्चों वेंट्रल हॉर्न, इसका मतलब वेंट्रल रूट देगा वो। तो वेंट्रल आप इसे डॉर्सल या वेंट्रल के अलावा डॉर्सल को आप कह सकते हो कि ये पोस्टीरियर भी, वेंट्रल को आप एंटीरियर भी कह सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब ये वाइट मैटर जो आएगा, वाइट मैटर किसको सराउंड करता हुआ दिख रहा है, देखो आप फिगर की तरफ देख रहे हो, तो ये अंदर दिख रहा है ग्रे मैटर, और उसको बाहर से किसने सराउंड कर लिया बेटा, वाइट मैटर ने। तो ये जो वाइट मैटर ने ग्रे मैटर को बाहर से सराउंड कर दिया है, तो इसीलिए बेटा क्या होगा, एक बंडल ऑफ द नर्व फाइबर, बंडल ऑफ द नर्व फाइबर यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे बेटा, ये बंडल ऑफ द नर्व फाइबर। इसी चीज़ों के कारण, फिर से एक बार आप ये चीज़ अच्छी तरह से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कुछ हमें चीज़ें थोड़ी मिटानी होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, आप अच्छी तरह से इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है वाइट मैटर, बेटा ये वाइट मैटर क्या करेगा, सराउंड करेगा, किसे सराउंड करेगा बेटा, अंदर ग्रे मैटर रहेगा, ग्रे मैटर, और इसकी वजह से होगा क्या, फिर इसकी वजह से ये चीज़ होगी बेटा कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, वंस अगेन पे योर अटेंशन, ड्यू टू द वाइट मैटर सराउंड करेगा ग्रे मैटर को, इसकी वजह से वो जो स्ट्रक्चर होगा वो डिवाइड होगा बेटा, क्या होगा, वो डिवाइड होगा, अच्छी तरह से ध्यान देना। और डिवाइड होने की वजह से बंडल नर्व फाइबर, 3 बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर आपको दिख जाएंगे, 3 बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स यहाँ पे डिवाइड होते हुए आपको नजर आएंगे। वंस अगेन क्यों, क्योंकि व्हाइट मैटर ने ग्रे मैटर को सराउंड कर लिया है, इसकी वजह से वो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या होगा, तो 3 बंडल्स ऑफ द नर्व फाइबर में डिवाइड होगा बच्चों, और डिवाइड होने की वजह से जो नया स्ट्रक्चर बन जाएगा उसे हम फ्यूनिक्यूलाई कहेंगे। तो पर्सनली अगर फ्यूनिक्यूलाई ये प्लूरल नंबर हो गया बेटा, अगर
अकेले को जानना चाहते हो तो फ्यूनिक्यूलस भी बोल सकते हो आप उसे। तो ये फ्यूनिक्यूला होता क्या है, बहुत बार डिफाइन कर दो या फिर उसका व्हाट इज फ्यूनिक्यूलस, ऐसा खुद भी अगर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हो तो ये आंसर आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्यों प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है बेटा, तो व्हाइट मैटर सराउंड करेगा ग्रे मैटर को और डिवाइड करेगा 3 बंडल ऑफ द नर्व फाइबर्स को, और उसे हम फ्यूनिक्यूला कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा हम कि जो ट्रैक्ट होंगे, सेंसरी ट्रैक्ट हम बोलेंगे उसे, वो ट्रैक्ट क्या होंगे या सेंसरी ट्रैक्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, उसे ऐसा भी कह सकते हैं हम स्पाइनल ट्रैक्ट भी बोलेंगे, उसके अलावा हम स्पाइनल ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। वो कौन से इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये हमारा हेडिंग वाला रहेगा बेटा। स्पाइनल ट्रैक्ट क्या होते हैं, अब तक की चीजें आपके दिमाग में आ चुकी है तो ये भी चीजें बहुत जल्दी से आसानी से आपके दिमाग में आ जाएगी बेटा। अब क्या होता है डॉर्सल फ्यूनिक्यूलाई, डॉर्सल फ्यूनिक्यूलाई। अब ये फ्यूनिक्यूलाई बताने की जरूरत नहीं है, डॉर्सल भी बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो डॉर्सल फ्यूनिक्यूलाई रहेगा तो उसके अंदर रहेगा बच्चों जो जिब, डॉर्सल तो फ्यूनिक्यूला है, फ्यूनिक्यूला यानी नर्व ऑफ बंडल फाइबर, बंडल जो नर्व होते हैं उनका जो बंडल हो जाता है तो उसे हम कहते हैं फ्यूनिक्यूला। तो उसे उसमें अंदर हो जाएगा असेंडिंग सेंसरी ट्रैक्ट, असेंडिंग सेंसरी ट्रैक्ट। असेंडिंग का आप मतलब समझते हो, सेंसरी का मतलब समझते हो, ट्रैक्ट यानी रूट, ट्रैक्ट यानी पैसेज, ये हो जाएगा। और ये जो कैरी करेंगे बेटा, इम्पल्स को कैरी कर सकते हैं या इम्पल्स को कैरी करेंगे, कहाँ से कहाँ और कौन से इम्पल्स को, इम्पल्स तो अलग अलग तरीके के होने हैं। तो बेटा ये सेंसरी इम्पल्स को कैरी करते हैं, कौन से इम्पल्स, सेंसरी इम्पल्स को। और बेटा सेंसरी इम्पल्स जनरेट कौन करता है, सेंस ऑर्गन। ये सेंस ऑर्गन सेंसरी इम्पल्स को जनरेट कर देंगे बेटा, और ये सेंस ऑर्गन इस इम्पल्सेस को कहाँ लेके जाएंगे, ब्रेन की तरफ लेके जाएंगे। फिर से वंस अगेन मैं इसको रिपीट कर देता हूँ बेटा। यहाँ पे देखो स्पाइनल ट्रैक्ट मैंने हेडिंग लिख चुका हूँ, डॉर्सल फ्यूनिक्यूलाई रहेगा तो वो डॉर्सल फ्यूनिक्यूलाई आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाम लिखा है पोस्टीरियर फ्यूनिक्यूलस मीन्स डॉर्सल फ्यूनिक्यूलाई होए। उसके अंदर जो रहेगा बेटा, उसके अंदर कौन रहेगा, तो असेंडिंग, असेंडिंग मीन्स क्या, ऊपर जाने वाले, ऊपर मीन्स किस तरफ, ब्रेन की तरफ जाने वाले असेंडिंग रहेंगे। और जो ब्रेन की नीचे, ब्रेन की तरफ से नीचे आएंगे हम उसे वेंट्र यानी क्या कह देंगे बेटा उसे, कि हम उसे कह देंगे वो नीचे तरफ, नीचे की तरफ आ रहे हैं। डॉर्सल फ्यूनिक्यूलाई असेंडिंग सेंसरी ट्रैक्ट रहेंगे, उसके अंदर वो कैरी करेंगे बेटा इम्पल्स को, वो इम्पल्स होगी सेंसरी इम्पल्सेस, और सेंसरी इम्पल्सेस जाएंगे बेटा कहाँ पे, ब्रेन की तरफ जाएंगे। अब उसी तरह ये देखेंगे हम, उसी तरह से ये बेटा दूसरा स्पाइनल ट्रैक्ट रहेगा। पहले को हमने डॉर्सल फ्यूनिक्यूलाई कहा था, इसे हम वेंट्रल कहेंगे, या फिर वेंट्रल के अलावा इसे हम कहते हैं कि एंटीरियर भी कह सकेंगे बेटा, एंटीरियर। अब इसमें क्या रहेगा बेटा, इसमें डिसेंडिंग ट्रैक्ट कहेंगे हम इसे, डिसेंडिंग ट्रैक्ट। क्या कहते हैं बच्चों इसे, डिसेंडिंग ट्रैक्ट। डिसेंडिंग का मतलब जानते हो। और इसमें नर्व कौन से रहेंगे, तो पहले वाले में हमने असेंडिंग में देखा था, असेंडिंग में नर्व थे बेटा सेंसरी, तो इसमें रहेंगे मोटार नर्व रहेंगे, मोटार नर्व। ये भी बेटा मोटार इम्पल्सेस जो कैरी करेंगे, विच काइंड ऑफ इम्पल्सेस, मोटार इम्पल्सेस कैरी करेंगे। और बेटा ये कैरी कहाँ पे करेंगे, बॉडी की तरफ करेंगे अपने, कहाँ पे, तुम्हारी बॉडी की तरफ आ जाएंगे। यानी बेटा वो इफेक्टर भी कह सकते हो आप इसे, इफेक्टर ऑर्गन की तरफ जाएंगे। और ये इफेक्टर ऑर्गन दो तरीके के होते हैं, या फिर एक अपने मसल्स हो सकते हैं बेटा, नहीं तो फिर आपकी बॉडी की किसी भी तरह की ग्लैंड हो सकती है। तो इस तरीके से
अगर ये चीज़ें मैंने कुछ देर पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में बता दिया था बेटा कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है तो अगले वाला वीडियो या अगले वाला सेक्शन आपको इजी गोइंग आ जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा वंस अगेन बार बार ये वीडियो प्ले कर लेना, बार बार ये वीडियो प्ले करके ये सारी चीज़ें मैंने आज कुछ ज़्यादा मेरा जो पोर्शन था बोर्ड का तो वो फिगर ने ऑक्यूपाई कर लिया था, इसलिए मुझे ज़्यादा स्पेस नहीं मिला, इसी वजह से मुझे कुछ चीज़ें यहाँ से मिटानी पड़ी। लेकिन बेटा आप वीडियो बार बार देखोगे तो वो सारी चीज़ें लिख लेना और ये कंपेयर करते रहना वो चीज़ें मिलती जुलती जा रही है क्या। तो ठीक है बेटा, वंस अगेन यहाँ पे हमने एक छोटा सा और एक पार्ट जिसे हम टीएस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं वो से फिनिश कर लिया है। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, आई होप, मुझे तो लगता है कि अगर ये वीडियो अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इसके बावजूद अगर कुछ प्रॉब्लम आपको आती है तो बेटा वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख देना विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू फेस्ड ड्यूरिंग वॉचिंग ऑफ दैट वीडियो। और दूसरी चीज़ बेटा, जब वीडियो देखोगे तो आप उसे कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।